हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसी नंदन एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक चलेगा टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, कि अगर पार्टी को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है तो क्या समय रहेगा और किस जगह पर वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 46। ये कहता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। तो आपका सेक्शन जो 46 है वो आपको किसको लेकर बात करता है, ये समय को लेकर बात करता है, टाइम को लेकर कि किस टाइम परफॉर्म होना चाहिए। तो टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। अब नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब परफॉर्म करेंगे तो मुझे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा कि मैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म करूं या फिर ना करूं। तो मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर देना है। यहाँ पे कहता है वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म द प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बताया गया है क्या कि अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म इज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। तो अब ए को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है, उसे अब बी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म करूं या ना करूं। ए बस अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दे, ठीक है, उसके बदले बी से कंसिडरेशन ले सकता है। एंड नो टाइम फॉर द परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, और बी ने कोई समय भी नहीं बताया कि किस टाइम पे जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। तो ये कहता है कि द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो ऐसे समय पे क्या होता है कि ए को जो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है वो कब करना है, वो रीजनेबल टाइम के अंदर परफॉर्म करना है, जो तर्क युक्त या फिर जो तर्क संगत जो आपका समय हो गया, ठीक है, युक्त समय के अंतर्गत उसे परफॉर्म करना होता है। तो इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, पहली क्या है कंडीशन कि जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या है, वहां पे एक तो एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ए को बी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं अपना पार्ट परफॉर्म करूं या फिर ना करूं। दूसरा, बी ने कोई टाइम भी नहीं बता रखा है कि किस समय में उसको परफॉर्म करना है। तो ऐसे केस में वो ए जो है अपना प्रॉमिस कभी भी परफॉर्म कर सकता है विद इन रीजनेबल टाइम, युक्त समय के अंतर्गत। अब ये युक्त समय क्या होता है, ठीक है, युक्त समय होता है कि रीजनेबल, जो कि रीजनेबल लगे, ठीक है, मतलब कि तर्क संगत लगे। अगर मैं कहता हूं कि ए और बी के बीच में क्या है, एक पेन खरीदने की बात हो रही है। अब पेन कितना होता है, पेन आता है मुश्किल से 10 रुपए का, सपोज 100 रुपए का भी पेन आ रहा है। तो इस एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए मैं मानता हूं कि एक दिन या फिर हद से 2 दिन सफिशिएंट होंगे, ये रीजनेबल होगा। अब ऐसा नहीं है कि बी वेट कर रहा है, भैया 3 महीने हो गए, भी पेन कब खरीदेगा, तो 3 महीने तो कुछ ज्यादा हो गए ना, तो 1 या 2 दिन सफिशिएंट लगता है। अब बात आती है बाइक को लेकर। बाइक क्या आती है, सपोज मान लो कि 20,000 की हम सेकेंड हैंड ले रहे हैं, तो 20,000 रुपए के लिए अगर देखा जाए तो 2 महीने सफिशिएंट रहता है, ठीक है, इतना मैं रीजनेबल टाइम मान के चलता हूं। अगर मैं बात करता हूं प्रॉपर्टी, जहां पे सपोज 50 लाख तक की प्रॉपर्टी हो जाती है, अब अमाउंट बड़ा है तो यहां पे देखा जाए तो 1 या 2 दिन सफिशिएंट नहीं होते। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो 1 या 2 साल का भी समय मैं आपको दे सकता हूँ। तो रीजनेबल टाइम क्या है, वो आपका जो है तर्क संगत एक समय हो गया, जो कि केस टू केस डिफर करता है। ये बात आपका स्पष्टीकरण भी कहता है कि द क्वेश्चन व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम इज इन ईच पर्टिकुलर केस अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो ये क्या है, ये तथ्य का एक प्रश्न है कि अगर पेन को लेकर है तो यहाँ पे रीजनेबल टाइम 2 दिन हो गया, बाइक को लेकर है तो हमने यहाँ पे 2 महीने मान लिया, अगर प्रॉपर्टी को लेकर है, कोई ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी हो गई, तो वहाँ पे मैं 2 साल भी मान सकता हूँ। तो ये फैक्ट को देखकर ही यहाँ पे हम रीजनेबल टाइम देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाइक को लेने का था, 20,000 की बाइक थी, अब उसको 10 साल हो गए, अभी तक बाइक ही नहीं ली, तो ये आपका रीजनेबल टाइम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 47। ये कहता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज टू मेड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समय जो यहाँ पे बता रखा है कि भैया इस समय पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है, बट आपको जो है मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए अप्लाई करने के लिए या फिर एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, आप बस परफॉर्म कर देना। ये कहता है व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे।
तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसको जो है परफॉर्म होना है। एंड प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। तो क्या हो गया, यहाँ पे जो प्रोमिसर है उसने अंडरटेक कर लिया है कि आप उसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे उसको जो है हरी झंडी दिखा दी कि आप उसको परफॉर्म कर सकते हो विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। तो आपको मेरी जो है अनुमति की जरूरत नहीं है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर देना। द प्रोमिसर मे परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेसेस ऑन सच डे एंड एट द प्लेस एट विच प्रोमिसी ought टू परफॉर्म इट। तो जो प्रोमिसर है वो अपना प्रोमिसर परफॉर्म कैप कर सकता है, वो किसी भी समय कर सकता है उस दिन के यूजुअल आवर्स में। तो जो यूजुअल आवर्स हो गए, जो जनरली कॉन्ट्रैक्ट को देख के जो है देखा जाएगा कि यूजुअल आवर्स क्या है। ऐसा नहीं है कि रात के 2 बजे आप बंदे का गेट खटखटा दो कि भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए आया हूँ। तो भाई एक समय होता है परफॉर्म करने के लिए, आप दिन के समय आओ, 10 बजे आओ, 12 बजे करीब आओ, 3 बजे आओ, 4 बजे करीब आओ, 6-7 बजे भी आ सकते हो आप। बट ये नहीं है कि हम सब सो रहे हैं 2 बजे आप गेट खटखटा दो कि भैया हम परफॉर्म करना आए हैं, परफॉर्म करो। ठीक है, सपोज मुझे पेन 100 रुपये का देना था और मैं रात के 2 बजे आपका गेट खटखटाना आ गया कि भाई 100 रुपये दो, मैं आपको पेन बेचना आया हूँ, क्योंकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो भाई आप खुद कहो कि भैया ये भी कोई समय है 100 रुपये के लिए, आप सुबह आओ। तो एक यूजुअल आवर्स वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। एंड एट द प्लेस, और किस प्लेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहीं जंगल में बुला लूँ कि मैं पेन आपको देना है तो आप उस अमेजन के जंगल में आ जाना, तो मैं वहाँ पे आपको जो है पेन दूंगा। तो एक जगह भी तो हो ना जहाँ पे आपको परफॉर्म करना है कि भाई इस जगह आ जाना, यहाँ पे हम जो है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लेंगे। तो ये यहाँ पे कहता है कि उस जगह पे या फिर जो है उन यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे जहाँ पे प्रोमिसी जो है वहाँ पे इंटेंड करता है कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे उस समय पर हो, तो उस समय पर ही होगा और उसी जगह परफॉर्म होगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 47 कहता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 48 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब यहाँ पे हम प्रॉपर टाइम एंड प्लेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन की भी जरूरत यहाँ पे हमें पड़ेगी। अभी तक जो हमने 2 सेक्शंस पढ़े वहाँ पे हमें एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं थी, अब यहाँ पे हमें एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ये कहता है व्हेन प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन सर्टेन डे, तो एक प्रॉमिस परफॉर्म होना है किसी पर्टिकुलर डे के अंतर्गत। एंड द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन, यहाँ पे क्या रहा है, नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। और प्रोमिसर ने क्या कहा है कि मैं अपने प्रॉमिस को परफॉर्म तब तक नहीं करूंगा जब तक आप नहीं कहते। जैसे ही आप कहोगे मैं तभी परफॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन रिक्वायर्ड कर रहा है। तो प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट द प्रोमिसी। अगर आपने मेरे को एप्लीकेशन नहीं दी है तो मैं उसको परफॉर्म नहीं करूंगा। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट द प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रोमिसी है, तो प्रोमिसी को अप्लाई करना पड़ेगा किसके लिए, अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में और किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर जो है दे रखा है कि कह रहा है कि टाइम स्पेसिफाई नहीं है और एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, तो वो किसी भी टाइम पे रीजनेबल टाइम होना चाहिए, वो वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। बट अगर सर्टेन डे दे रखा है बट एप्लीकेशन की वहाँ पे जरूरत नहीं है, तो वो उस पर सर्टेन डे पर बिजनेस यूजुअल बिजनेस आवर्स पे या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वहाँ पे उसको परफॉर्म करेगा। बट अगर वहाँ पे एप्लीकेशन की जरूरत है तो जो है प्रोमिसी को जो है अप्लाई करना पड़ेगा कि क्या मैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म करूं या फिर ना करूं। ठीक है, उस पर्टिकुलर डे पे जब उसको कहा गया है उस पर्टिकुलर प्लेस पे। तो यहाँ पे उसकी बात ये करता है सेक्शन 48। यहाँ पे भी स्पष्टीकरण वही कहता है कि कोई प्रॉपर टाइम और प्लेस है, ठीक है, वो जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्शन 49। ये बात करता है प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। अब देखिए जो हमने पढ़ा था सेक्शन 45 पढ़ा था, वो किसकी बात कर रहा था, वो टाइम्स की बात कर रहा था। यहाँ पे बात हो रही है प्लेस की, है ना।
ये कहता है व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी एंड नो प्लेस इज फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है और ना ही क्या यहाँ पे कोई भी प्लेस वहाँ पे फिक्स किया गया है कि किस प्लेस पे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है। ये कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई टू द प्रोमिसी टू अपॉइंट रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसी। तो यहाँ पे किसकी ड्यूटी बनती है, यहाँ पे प्रोमिसर की ड्यूटी बनती है कि वो उससे पूछे, अप्लाई करे कि भाई मैं अपना प्रॉमिस कहाँ पे परफॉर्म करूँ, है ना, एंड टू परफॉर्म इट एट सच प्लेस। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की है, यहाँ पे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रोमिसी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोमिसी की एप्लीकेशन के बिना ही वहाँ पे क्या है परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे जो मुझे परफॉर्म करना है, मुझे आपसे परमिशन की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर देना है। बट आपने मुझे वो जगह नहीं बताई, तो मुझे अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से पहले मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपना प्रॉमिस कहाँ परफॉर्म करूँ। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि मैं अपना प्रॉमिस कहाँ परफॉर्म करूँ, आपने कहा कि आप जो है प्रॉमिस बिजनौर में परफॉर्म कीजिए। तो मुझे प्लेस पता चल गई, तो अब मैं जो है किसी भी समय उसे रीजनेबल टाइम पे परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लेस की बात हो रही है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा प्रोमिसी को उस प्लेस के लिए कि कहाँ पे परफॉर्म होना है, कहाँ पे आपकी इंटेंशन है परफॉर्म होनी है। आपने कहा है कि बिजनौर में पेमेंट देना है, तो बिजनौर में किस जगह पेमेंट देना है, आपने कोई स्पेसिफिक हाउस बताया कि उस घर में जाके उस व्यक्ति को पेमेंट करना है। ठीक है, मुझे पता चल गया है। अब मुझे देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, तो आपने मुझे बता दिया, अब मैं कल जाऊँ, परसों जाऊँ या फिर कभी भी जाऊँ, रीजनेबल टाइम के अंदर तो मैं वहाँ पर उसे परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको सेक्शन 49 में आया होगा। लास्ट कहता है इसमें सेक्शन 50 कहता है परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रेस्क्राइब और सैंक्शन बाय द प्रोमिसी। तो ये कहता है कि अगर प्रोमिसी ने बता रखा है कि किस टाइम पे, किस प्लेस पे और किस तरीके से पेमेंट होना है, तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग ही करना है। ये कहता है द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी मैनर और एट एनी टाइम विद द प्रोमिसी प्रेस्क्राइब्ड और सैंक्शन। तो अगर जो प्रॉमिस है उसने बता रखा है कि आपको इस समय पर इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करना पड़ेगा। मैंने कहा कि आपको जो है 10 तारीख को जो है किसी भी पर्टिकुलर मंथ की 10 तारीख को बाय चेक बैंक में जमा करके आपको जो है आपका कंसिडरेशन आपको देना पड़ेगा, अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब आपको उसी तारीख में चेक के थ्रू ही आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब अगर आप मेरे पास उसी अमाउंट का कैश लेकर आते हैं तो मैं उसे जो है एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, प्रेस्क्राइब कर रखा है या फिर सैंक्शन कर रखा है कि आपको बाय थ्रू चेक या फिर ऑनलाइन पेमेंट से ही आपको क्या करना है, वो पेमेंट करना है। तो ये आपका सेक्शन 50 कहता है। तो टाइम एंड प्लेस को लेकर आपके कुछ सेक्शंस थे इंपॉर्टेंट, तो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।